नरनाला अभयारण्य वीर धाबा में प्रसिद्ध मेलघाट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। नारनाला किला इसी अभयारण्य में स्थित है। नारनाला किला 3 किलों से मिलकर बना है। पूर्वी दाईं किले को जाफराबाद किला कहा जाता है, मध्य किले को नरनाला और पश्चिमी बाएं किले को तेलिया किला कहा जाता है। जाफराबाद किला मेलघाट टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित है। यदि यह दिखाई न दे तो तेलिया किले तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। चूंकि ये 3 किले नारनाला अभयारण्य में स्थित हैं, वे वन संरक्षण अधिनियम और पुरातत्व अधिनियम दोनों द्वारा संरक्षित हैं। इसलिए किले की संरचनाएं अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन साथ ही इन संरचनाओं के आसपास वन क्षेत्र गिर रहा है। नारनाला अभयारण्य में प्रवेश का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। संध्याकाली 5 वर वाजल्यानंतर नरनाला अभयारण्यात थांबता येत नाही। हे अभयारण्य दर मंगळवारी व राष्ट्रीय सुट्ट्यांच्या दिवशी बंद असते। नरनाला अभयारण्यात प्रवेश करण्यासाठी गाडीचे व माणसांचे प्रवेश शुल्क भरावे लागते। नरनाला किल्ल्याचा घेर मोठा असल्यामुळे किल्ला संपूर्ण पहाड्यासाठी एक अख्खा दिवस लागतो। तेथे भेटलेल्या वनाधिकाऱ्याच्या शाम 5 बजे के बाद नारनाला अभयारण्य में रुकना नहीं है। अभयारण्य प्रत्येक मंगलवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर बंद रहता है। नारनाला अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए वाहनों और लोगों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। नारनाला किले की परिधि बड़ी होने के कारण पूरे किले को देखने में पूरा 1 दिन लग जाता है। वन अधिकारी के अनुसार वहां नारनाला से मुलाकात हुई। किले को जल्द ही मेलघाट टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में शामिल किए जाने की भी संभावना है। इसके बाद किले प्रेमी भी इस किले को नहीं देख पाएंगे। एक ऐतिहासिक दस्तावेज में वर्तमान नारनाला किले का पहला उल्लेख तारीख ए फरिश्ता पुस्तक में है। किले की मरम्मत 1425 ई में बहमनी वंश के 9वें राजा अहमद शाह वली ने की थी। ऐसा उल्लेख है बाद में ईपू मीन 1488 में, जब इमाद शाही राजवंश के मूल निवासी फतेहुल्लाह इमाद उल मुल्क नारनाला किले के नियंत्रण में आए तो उन्होंने किले की मरम्मत और विस्तार किया। इमाद शाही वंश के पूर्वज फतेहुल्लाह इमाद उल मुल्क मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बहमनी साम्राज्य के बरार वरहाद प्रांत के कमांडर खाने जहां का यह पसंदीदा पुत्र बाद में बहमनी साम्राज्य का सेनापति बन गया। बहमनी के पतन के दौरान उसने एडी 1490 में गाविलगढ़ में इमादशाही की स्थापना हुई। इमादशाही राजवंश ने वरहात प्रांत पर 90 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद 1572 में गाविलगढ़ और नारनाला दोनों किले निजामशाही में शामिल हो गए। 1549 ई में अकबर ने नारनाला किले को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन मलिक अंबर उसे वापस निजामशाही ले लाया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान गाविलगढ़ किला मुगल साम्राज्य में वापस आ गया। ईसा पश्चात 1748 में रघुजी भोसले ने शुजात खान को हराया और गाविलगढ़ और नारनाला दोनों किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही ये किले फिर से निजाम के नियंत्रण में आ गए। निजाम और पेशवा के बीच झगड़े का फायदा उठाकर मुदोजी भोसले ने 1752 में गाविलगढ़ पर कब्जा कर लिया। 13 से 15 दिसंबर 1803 तक 3 दिनों में गाविलगढ़ में अंग्रेज योद्धा वेलेस्ली और भोसल किलेदार बेनी सिंह के बीच युद्ध हुआ। बेनी सिंह शहीद हो गए और किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके अलावा 18 दिसंबर 1803 को हुई देवगांव संधि के अनुसार गाविलगढ़ और नारनाला के दोनों किले भोसलों के नियंत्रण में आ गए। उसके बाद अंग्रेजों और भोसले के बीच हुई संधि के अनुसार गाविलगढ़ और नारनाला किले अंग्रेजों के पास चले गए।